नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी इस समय रूपसपुर गांव में हूं। इस गांव में कल रात दौलतपुर के आगे किढ़ा के नगरा से बारात आई थी और उस बारात में जैसे कि बाराती आते हैं, यहां पर पास में ही एक बार कैमरामैन दिखाइए, यहां पर ये पास में आप देख रहे होंगे इस बाग में, इसी सड़क के किनारे पर एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला और पुलिस आई थी, अभी सबको लेकर के चली गई है। पोस्टमार्टम करने के बाद में पता चलेगा कि यहाँ पर कोई मर्डर था या आत्महत्या थी। वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चल सकता है। गांव के लोग हैं, ये रूपसपुर गांव है और आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग एकत्रित हैं। इसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ पर बारात में लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, या किस तरीके से गांव वालों ने सुबह के समय में जब यहाँ पर लोग जा रहे थे तब देखा कि पास में ही सड़क के किनारे पर पेड़ से टंगा हुआ एक शव है। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस आई और अभी लेकर के गई है यहाँ से पुलिस, और इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता चलेगा कि कौन युवक था, किस तरीके से क्या बात थी, या आत्महत्या थी या फिर मर्डर था। लेकिन ये केस जो है ये क्षेत्र में लगातार सनसनी मचा रहा है। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी गालिमपुर जो रावण की पटपरी है, रामलीला के समय में भी एक शव वहाँ पर भी इसी तरीके से मिला था। तो साथियों, एक अगर देखा जाए क्षेत्र में ये एक दूसरी घटना है, अभी उसका भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या था, आत्महत्या थी या फिर वहाँ पर कोई मर्डर था। लेकिन और ऐसे ही ये वारदात अभी क्षेत्र में दूसरी हुई है। मैं यहाँ पर गांव वालों के साथ में हूँ और मेरे साथ में पूरा गांव है। तो चलिए जानते हैं तो गांव किस गांव से बारात आई थी। जैसे दौलतपुर की बता रहा हूँ, वहीं थे गाँव थी किढ़ा के नगरा से। अच्छा, इस गाँव में बारात आई थी। अच्छा, लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। उसने दारू पी रखी थी बहुत। लोटा हम पे मांगो है, लोटा दवा के ले के मैंने की लोटा, फिर हम कहते रहे मजाक में लोटा लुढ़क आ रे तो को ना माना के फिर हमने लोटा दे दो है। हम तो हमारे वही पास में पी के उनने कही पी के सब बोलो कि तुम वो पहचान लिया, मैं लोटा तुम्हारा दे चलो। तो हमने कही कि ठीक है। तो बोलो कि अम्मा तुम अच्छी तरह से पहचान लिया, मैंने लोटा दे दो, मत कहो और ले जाता, फिर तुम कहो मेरे जिम्मे पच जा। तो हमने उनको लोटा दे गए और फिर वो अपने बारात में आ गए, हम अपने घर चले गए। हम तब पड़ोसी है ना, तो हम तो इतनी देर बैठेंगे जब बारात देखते हैं। तो इतनी बात तो हमारे सामने भैया, वहाँ के बात में लड़ाई ना भाई, बिल्कुल लड़ाई तो मोह चोरी ही ना भाई, बिल्कुल ना भाई, लड़ाई ना भाई, दारू बहुत पिए। हाँ, दारू ज्यादा पिए थे। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जब बारात आती है तो बारात में लोग दारू नशा इस तरीके से करते हैं और गांव में रहते हैं और घूमते हैं। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसे महिलाएं बता रही हैं कि लड़ाई या कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो कोई झगड़ा नहीं है। उसके बावजूद भी कब पता चला कि आपको सुबह के समय पता चला यार? बच्चे आए थे लैट्रिन करने, तो उन्हें बच्चों ने देखा है जब घर कही है ये ऐसे ऐसे फूफा पड़े है, उन्हीं का भतीजा आया तो उन्होंने कही कि फूफन ने फांसी दे ली। तो अब हम तो अपनी छत पे देखे, फिर भाग भाग का है। लगभग कितनी उम्र रही होगी? पता ना, ऐसे तो भैया लगभग कितनी उम्र होगी? ऐसे लगभग 45 साल। 35 साल इतने तरह होंगे। हाँ, लगभग 45 साल उम्र थी। और आप देखेंगे कि लगभग 45 साल की उम्र में अभी परिवारजन आए थे कुछ, जब आपके सामने लेकर के आए परिवार में, भैया आए, भैया भी है, जेठौत भी हैं और गांव वाले भी आए किढ़ा के नगला से आए, अभी आए सुबह के होन में। चलिए आपको हम दिखा देंगे। और यहाँ पर ये सड़क के किनारे यहीं पर ही गांव में, और इसी पेड़ से सब लटका हुआ था, जैसे बैठा हुआ हो, और ज़्यादा भी ऊपर की डाली नहीं थी, जैसे पेड़ से पूरी तरह से लटका हुआ हो। हम कुछ ब्लर करके वो वीडियो दिखा देंगे आपको। और ये रूपसपुर गाँव है और दौलतपुर किढ़ा का नगरा, वहाँ से बारात आई थी और उसी बारात में काफ़ी लोग आए हुए थे। और उसमें और जैसे कि उम्र बताई जा रही है कि 45 साल उसकी उनकी उम्र थी। और यहाँ पर एक शव लटका हुआ मिला है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अभी सबको लेकर के
जा चुका है वो बुलंदशहर के लिए और वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम आने के बाद में ही पता चल पाएगा कि ये मर्डर है या फिर आत्महत्या है या कोई और रंजिश है, बाद में पता चल पाएगा। गांव वाले आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी गांव वाले लोग खड़े हुए हैं और सभी लोग सदमे में हैं, क्योंकि गांव में अगर कोई वारदात हो जाती है तो पूरा का पूरा गांव में सख्ते में आ जाता है, पता नहीं क्या होगा, असमंजस की स्थिति रहती है। चलिए अब ये पुलिस के हाथों में ये केस है और पता चलता है कि क्या होगा और क्या कार्रवाई होती है और परिवारजन क्या मांग करते हैं क्या नहीं। आगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। अगर इस केस में हमें कोई और रिपोर्ट मिलती है तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।